परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम 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 शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पत संगत साधकी आजीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की सेव निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सत भगवन जन सुख सारंगी वंदन करे आज अंत के सन रैण टोकले विनती पूर्व करूं प्रणाम बस्ती राम जी वंदन करे टालन पूरे गुरु धाम बाबा जी अर्ज करे सब संतन को प्रणाम सब धरती कागज करूं सब वन कलम कटाए सात समुंदर साई करूं तोई सतगुरु गुण लिख्यो न जाय परतम वंदन गुरुदेव जी ऋण दियो नाम तत्सार दीर्थे वंदन राम जी जिनमें त्या भरम विकार दीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार जहाँ की पद रज पर सता हंस उतर जावे पार। राम महाराज का सदगुरु पारक का अंग चल रहा है जिसका आज तीसरा भाग लेने जा रहे हैं और ये अंग हमारे पूरे हिंदुस्तान से जुड़े हुए समझ सभी राम स्नेह भाई बहन जूम लाइव यूट्यूब लाइव समझ सभी राम स्नेह भाई बहन महाराज का सदगुरु पारक का अंग का तीसरा भाग सुनने जा रहे हैं जिसमें महाराज आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते कि भाई सदगुरु जी महाराज की पहर कैसे होती है, कैसे सदगुरु जी महाराज होते हैं, क्या उनका ध्यान होता है, क्या उनका ज्ञान होता है, कैसे उनके लक्षण होते हैं, उनके अनुभव के क्या लक्षण होते हैं, वो कितने जीवों को तार सकते हैं, ये भी महाराज बता रहे हैं, अनुभव भी बता रहे हैं और पीछे वो कितने जीवों को तार सकते हैं। तो वो उस सम्मान के सदगुरु है, कम जीवों को तारे तो वो ऐसे सदगुरु है। सब कुछ महाराज भांति भांति से एक एक चीज का खुलासा आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब कर रहे हैं। जैसे अपने इससे पहले साखी में देखा कि क्या सुकृत मुर्दे किया मिली संजीवन आय सुखिया जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी को जाए। कि अगर जैसे वो नदी से तिरा हुआ मुर्दा जा रहा था तो उसमें संजीवनी बूटी वो नहीं जानती थी कि कौन है, कैसा है, कहाँ से है, क्या करता है, क्या नहीं करता, बस वो आकर उसके मुख पर आकर पड़ गई तो वो जीवित हो गया। संजीवनी जड़ी उसके मुख पर आती और पड़ भी जाती और वो जीवित नहीं होता तो बिड़त किसका जाता, उस जड़ी का जाता। उसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि जिन संतों की शरण में अगर जीव आकर भी नहीं भवसागर से पार हो पाता तो उस बिड़त जाता उन संतों का। संतों की और शरणागत की बिड़त की लाज राम जी रखते हैं कि संतों की लाज राम जी रखते हैं। संत मुखारबन से कहते तो उन शब्दों की लाज राम जी रखते हैं कि शरणागत री लाज राखे एड़ा मोटा मारा जा। ऐसे सतस्वरूप साहेब राम जी महाराज लाज रखते हैं जीवों की, राम सनी भाई बहनों की, ऐसी सतस्वरूप साहेब की
सता का पराक्रम है, ऐसी राम जी महाराज की सता का पराक्रम है, ऐसे सदगुरु सुखराम जी महाराज की सता का पराक्रम है। और आज वो सता ऑल ओवर वर्ल्ड में चलती है, कोई जगह स्थान व्यक्ति विशेष नहीं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में महाराज की सता पूरी दुनिया में चलती है। पूरी दुनिया के लोग जग रहे हैं और उस देश की प्राप्ति कर रहे हैं। महाराज किसी गांव का ठेका लेकर नहीं आए, महाराज कोई शहर का ठेका लेकर नहीं आए, कोई राजस्थान का ही लेकर नहीं आए, कोई महाराष्ट्र का ही लेकर नहीं आए, कोई इंडिया का ही लेकर नहीं आए। ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया के लोगों को तारने के लिए महाराज का ज्ञान इस धरती पर आए हैं। ऐसा नहीं कि जैसे महाराज बिरई में हुए तो सिर्फ बिरई के लोगों को तारने आए, महाराज आगे पधारे टालनपुर तो सिर्फ क्या टालनपुर के जीवों को तारने आए, पूरब गए तो क्या पूरब के लोगों को तारने आए, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड महाराज के मुझे ससुर राम जी महाराज के घर से पूरे कलयुग वारा के जीवों को मोक्ष में भेजने का ओदा राम जी महाराज ससुर साहेब ने देकर भेजा कि पूरे कलयुग वारा को। महाराज पूरे वाणी में कहीं किसी जगह व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। महाराज के मुझे ससुर राम जी की कृपा से पूरी दुनिया को तारने का हुक्म परमात्मा ने देकर इस सृष्टि पर भेजा है। और मैं कैसे तारता हूँ? मैं संतों के निमित्त तारता हूँ। कोई कार्य करवाना होता है तो किसी व्यक्ति के निमित्त करवाता है, उसी प्रकार संत महान पुरुषों के निमित्त महाराज अंदर प्रवेश कर अनंत जीवों का उद्धार कराते, वो सत्स्वरूपी संत कहलाते हैं। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि पारस परस्या गुण कहाँ लोवा कंचन न होई, पाहन सम सुख राम के पारस कहे न कोई। कि जैसे लोहे को यदि पारस लग गया और उसे लोहे का यदि सोना नहीं बना तो उसे पारस कौन कहेगा। जैसे दूसरे पत्थर के जैसा समझकर कोई उसे पारस नहीं कहेगा, वैसे ही कोई जीव संत से मिला और उसका उद्धार नहीं हुआ तो उस संत को संत कौन कहेगा। दूसरे अन्य संसार के मनुष्य के जैसा मनुष्य ही कहेंगे। पारस पत्थर ये जड़ है, लोहा ये भी जड़ है, जड़ से जड़ का रूपांतर होता है, तो चैतन्य संत से चैतन्य जीव का क्यों नहीं उद्धार होगा। ऐसे महाराज फरमाते हैं ससुर साहेब की सता से कि अगर संतों की शरण में आएगा तो उसके जीवात्मा का उद्धार अवश्य होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। आदमी अपनी होशियारी से कुछ भी कर सकता है, उसकी होशियारी फेल है। काम सब कुछ ससुर साहेब की सदा करती है, राम जी महाराज की सदा काम करती है, किसी व्यक्ति विशेष की सदा नहीं है, परमात्मा की सदा है। वो एक पलक में राजा बना देता, एक पलक में रंग कर देता, चाहे जो कर देता। जहां खड्डा है वहां महल बना देता और जहां महल है वहां खड्डा कर देता। ऐसे ससुर साहेब है राम जी महाराज। ऐसे परमात्मा की गति कोई नहीं पा सकता। बड़े बड़े महान पुरुषों ने महिमा की, बड़े बड़े गुरु नानक साहब ने, कबीर साहब ने, दादू महाराज ने, दरिया महाराज ने, आदि सदगुरु जी महाराज तो सदा के धनी बनकर इस तरह धरती पर अवतार लेकर पधारे। ये कौन रोक सकता? संतों को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। पूरी धरती पर महान पुरुषों को रोकने वाला कौन होता? साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी शीश निभाते हैं आगे आकर। तो धरती की तो दुनिया के लोगों की तो क्या हिम्मत, महाराज को दया आती है। साहेब जी महाराज कहते कि भाई जी आगे तो आपा मरियोड़ा पड़िया चा, संता ने दया आवे, आगे तो आपा बर्बाद हो चुका पूरी दुनिया में, पर महाराज के आपा गरगरी पंचायतिया करता विराज। तो ससुर साहेब समझा देते कि संसार की पंचायतें मत करो, अपने काम से काम रखो, सिमरन करो, सत्संग करो, आत्मा का कल्याण करो। नहीं तो जमदूत महाराज के मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन ली जो नर नारी रे, सत्य स्वरूप की भगत बिना रे, फंदे पड़े सिर भारी रे। कि मोकू दया तुम्हारी आवे,
महाराज के मुझे दया आ रही है कि मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी। पूरी दुनिया वाले सुन लेना, मुझे पूरी दुनिया की महाराज के दया आ रही है। आंखों में आंसू आ जाते थे जब महापुरुषों को पूछते थे कि आप इतने भिरे बहना क्यों हो रहे हो, कि क्या करें, ये दुनिया मर जाएगी, काली धार डूब जाएगी, आगे तो मर रही है ऊपर से और आगे और डूब जाएगी महाराज के, आगे इनका अभी अता पता नहीं महाराज के, तो काली धार डूब जाएगी। तो संतों को वीरे वैराग हो जाते थे। इसलिए आदि सदगुरु जी महाराज को पूरी दुनिया पर दया आती थी। तब कहते थे मोकू दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत्य स्वरूप की भगत बिना बंद पड़े सिर बाहरी रे। परमात्मा की कृपा अगर नहीं हो पाई, भक्ति नहीं कर पाए, तो महाराज की धमदूत की मार भारी पड़ती है। कि सतस्वरूप साहिब के संतों का पराक्रम बहुत भारी है। धरती आन महाराज के कर्ज नहीं चुका पाएगी, धरती आन। इतना भारी पराक्रम महाराज कहते हैं कि संतों की शरण में, जैसे महाराज ने फरमाया ना कि महाराज सदगुरु जी महाराज मां पत्थर समान था, सदगुरु जी महाराज रे भक्ति में आया सो पारस समान कर दीना। इतनी भारी है सतस्वरूप साहिब की भक्ति की पराक्रम है। आज पूरी दुनिया महाराज की सत्ता को जान रही है, दिनों दिन आगे बढ़ रही है, जीव नए नए जागृत हो रहे हैं। वो है संतों के लक्षण, वो सतस्वरूप साहिब के संत कौन है? कोई तो संत होगा ही ना। पूरी दुनिया में महाराज इतना बड़ा आज ज्ञान अनुभव होता लेके आए, उनके अनंत संत इस धरती पर बनेंगे। अनंत टाइम, अनंत जीवों का उद्धार महाराज अपनी सत्ता अनुसार कर रहे हैं जीवों का। ये सतस्वरूपी संत के संतों की शरण में आएंगे तो उसका उद्धार राम जी महाराज करेंगे, उनका उद्धार परमात्मा करेंगे, उनका उद्धार सतस्वरूप साहिब करेंगे। क्यों? महाराज के शरणागत की लाज भारी है। महाराज के शरण में जो जीव आ जाता है, निजमन अर्पण करना पड़ेगा, पतिव्रता धर्म से चलना पड़ेगा, संतों के सानिध्य में रहते हुए। अगर महानपुरुष चले समझ लेते कि हम तो ऐसे ही कर लेंगे अकेले रहकर, नहीं। इसलिए महाराज ने कहा संतों का सानिध्य अति आवश्यक है, महानपुरुषों का अति आवश्यक है। हम घूम के आगे चले गए पर भजन सिमरन नहीं हुआ तो अपन खाली है, कुछ नहीं है महाराज के। इसलिए भक्ति, सिमरन, सत्संग, सेवा ये अति आवश्यक है जीवन में। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि निज नाव शीस में जगे, काग पलटे हुए हंस, वे सत्य गुरु सुख राम के, पार ब्रह्म को अंश। कि निज नाव शीस में जगे, काग पलट हुए हंस, वे सदगुरु सुख राम के, पार ब्रह्म को अंश। कि उस संत से शिष्य मिलते ही उस शिष्य में जो संत में नाम है वही नाम शिष्य में जागृत हो जाएगा और शिष्य की कोई बुद्धि पलटकर हंस की हो जाएगी। वैसे ही कोए से हंस करने वाले जो सदगुरु है वे सतस्वरूप पार ब्रह्म के अंश है, वे सतस्वरूप साहिब के घर के अंश है। कि जिनके शरण में जाने से नैनचर प्रकट हो जाता, तो वो कितना खुद का दीपक जला होता है तो दूसरे का भी दीपक जगा देता है। इसी प्रकार जिसके अंदर नैन चन नाम खुद के अंदर होता है तो अगले के अंदर भी जागृत कर देता है। वो राम जी महाराज की मर्जी होती जागृत होगा नहीं होगा, वो तो सतस्वरूप साहिब की मर्जी से होगा। पर महाराज कहते हैं उन संत ऐसे सतस्वरूपी संत, नैनचरी संत, निज नाम अंदर प्रकट हो रखे, वो संत महान पुरुष जिसके अंदर सतस्वरूप साहिब की सत्ता प्रकट। कहने के तो राम सने पूरी दुनिया में हजार है भाई, जरूरी थोड़ी है सबके अंदर नैनचर है, ये जरूरी नहीं है। भाव से जगता है, निज नाम से जगता है, वो पीड़ लगती है। वो 8.64 करोड़ रुवावणी में सिमरण होता है, तब वो संत महापुरुष कहलाते, तब उनके वो ऐसे सतस्वरूप साहिब के बंदे कहलाते हैं। प्रणाम कर लिए, चले गए, संगत सुन ली, प्रसाद ले ली, ये गुण करेगा, ये तो सुकृत है महाराज के। पर असल परमात्मा के देश में जाने का कार्य कौन सा है भाई? वो चीज है, वो चीज असल है। बाकी महाराज के सब सुकृत की बात है, दर्शन करना, प्रसाद लेना, ये सब सुकृत है। इससे सुकृत बनेंगे जीव के, कभी न कभी उद्धार होगा। पर इसी जन्म में जाने के लिए नैन चनित नाम महाराज का नैन चनित नाम रूपी खांडा वो अति आवश्यक है, वो अति जरूरी है। उससे ही जीव सतस्वरूप साहिब के देश में जाएंगे।
उसी से ही परमात्मा के देश में जाएंगे, उसी के से परमात्मा के देश में मिलेंगे। क्यों महाराज ने नैनचर पे बहुत भारी जोर दिया। राजा चंदूलाल से भी मिले, राजा विठल राव से, महाराज विठल राव से मिले, राजा चंदूलाल से मिले, ढूंढिया से मिले, जितने भी जीवों से संवाद किए, अंग बने, मतलब नैनचर का भारी रोल आगे पेश करते थे, परोसते थे। जैसे किसी के अंदर खाने में मीठे कैसे परोसते सबसे पहले, जैसे उसी प्रकार सबसे पहले उस जीव के अंदर नैनचर प्लस प्रेम की बात उसके आगे परोसते थे कि भाई ये नहीं आया तब तक फकीर है, फकीर भिखारी समान है। जब तक सतस्वरूप साहिब की सता नहीं प्रवेश हुई, परमात्मा की सता नहीं प्रवेश हुई, तब तक महाराज के वो जीव पशु समान है। परमात्मा की सता प्रकट नहीं हुई अंदर, तब तक महाराज के सब कुछ खाली है भाई संसार में। कि नीर सीण निरणो करे वे साचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम के नाव जुगावे हीर। कितनी भारी चीज महाराज आदि सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं कि नीर सीर निरणा करे वे साचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम के नाव चुगावे हीर। कि जैसे हंस पंछी पानी व दूध का निर्णय करना समझता है, वैसे सच्चे गुरु माया व सतस्वरूप परमात्मा का निर्णय समझाते हैं। दूध और पानी को कैसे अलग करता है, उसी प्रकार माया और सतस्वरूप साहिब को कुछ अलग बताते हैं। माया का कार्य अलग है, परमात्मा का कार्य अलग है। माया का कार्य मायावी देश में लेके जाता है, और महाराज का देश माया से मुक्त करवाकर सतस्वरूप राम जी के देश कह दो, अमर लोक कह दो, सतस्वरूप साहिब के देश आनंद पद निकेवल धाम परमात्मा के देश में ले जाते। ऐसा ज्ञान बताते महाराज के वे सांचे गुरु कि निर्सी निर्णा करे वे सांचा गुरु पीर, हंसा को सुखराम के नाम जुगावे हीर। और उन निर्णय को भांति भांति से हंसों को समझाते हैं, और उन हंसों को राम नाम के हीरे चुकाते हैं। अर्थात उनको बराबर बैठाकर राम सभा में बैठाकर संतों का कार्य क्या है, सिर्फ ज्ञान करना नहीं, सबको बैठकर सिमरन करवाते हैं कि बैठो भाई सगले राम से नहीं, बैठकर 1 घंटा सिमरन करो, 2 घंटा सिमरन करो। क्यों संतों की बात सब मानते हैं, इसलिए महाराज के उनको सतस्वरूपी संत कहते हैं। क्यों संतों की बात, संतों के सब उनके मुख से मुखारबन से साखी निकलती, शब्द निकलते, तो वो सब जीवों को कहते हैं बैठकर 2 घंटे बैठकर सिमरन करो, भजन करो। वो बात कौन कहता है, वो बात संत मान पुरुष कहते हैं। महाराज लिखा ना, हंसा को सुखराम के नाव चुकावे हीरे चुकाते, हीरा नाम राम नाम रूपी सतस्वरूप साहिब का, परमात्मा का राम नाम का हीरा चुकाते हैं। वो ऐसे सदगुरु संत होते हैं, वो सांचे सदगुरु जी महाराज होते हैं। जो चले गए वो सब धन्य है, जो वर्तमान में मौजूद है वो संत है, वो सदगुरु है। जो चले गए वो सब धन्य है महाराज के। जिस प्रकार एक डॉक्टर, जीवित डॉक्टर एक आत्मा का, एक शरीर का कार्य कर सकता है, ऑपरेशन कर सकता है। जो डॉक्टर चले गए उसकी फोटो उसके सामने लाएंगे तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा। उसी प्रकार सांचे सदगुरु जी महाराज की जरूर होती है। सांचे सतस्वरूप साहिब के बंदे, सच्चे संत, जीवित संत, उसकी जरूरत महाराज ने इस पे बहुत भारी। जीवन मुगत सुखराम करने के लिए जीवित संत चाहिए। क्यों, मरने के बाद कोई अलग थोड़ी है, जीवित लोग मर रहे हैं महाराज के। कबीर साहब कहते ना, दिक्कत है मुर्दे समान, अंदर चले राम ही राम। बाहर से तो दिखते एकदम जैसे कोई मुर्दा पड़ा है, पर अंदर में राम जी खेल रहे हैं, अंदर में परमात्मा रम रहे। ऐसे संत जिनके शरीर में मिट्टी लगे, पेड़ पौधे उगने लगे छोटे छोटे, और अंदर में वो पिंजरा कहते ना, शरीर का पिंजरा, शरीर में राम नाम चल रहा है। क्यों, वो घरक होगी, पूरे समाधि में लीन होगी, राम नाम में जीवित है, पर राम नाम में लवलीन है, तो दुनिया वो पहचान नहीं सकती। ऐसा सतस्वरूप साहिब की भक्ति का पराक्रम है। और संत भांति भांति से एक एक चीज को खोल कर सब जीवों को प्रस्तुत करते हैं, राम नाम का भेद बताते हैं, जिससे जीवों का अपार आनंद आता है, जिसके रग रग रोम रोम में सिमरन होना शुरू हो जाता है।
जिसको परमात्मा के घर में जाने की पीड़ प्रकट हो जाती है, प्रेम प्रकट हो जाता है कि मुझे सतरूप साहिब के देश में जाना है, मुझे परमात्मा से मिलना है, मुझे कर जाना तो जाना है। अगर अपन इस जन्म में पीछे रह गए तो कई जन्म जन्म हमें पछताना पड़ेगा। ऐसे गुरु भगवंत मिले, ऐसे सतरूप साहिब मिले, बार बार महाराज का शरणा मिलेगा नहीं, समय लग जाएगा। इसलिए इसी जन्म में जाना है तो भारी लग जाओ महाराज के। कभी कभी तो ऐसा सतवैराग प्रकट होता है कि पूरी दुनिया को एक साइड किनारे कर दो और राम जी में लवलीन हो जाओ। कभी कभी महाराज के सतवैराग प्रकट होने की संभावना बन जाती है कि क्या है आना, क्या है जाना। बस एकांत में बैठकर राम सुमिरन करें, एकांत में बैठकर भजन साधना करें और परमात्मा के देश में जीते जी सतरूप साहिब के देश में जाएं। ऐसा मन करता है, ऐसा प्रेम उमड़ता है, ऐसी प्रीति लगती है कि पूरी दुनिया के रिश्ते सबको छोड़ छाड़ कर परमात्मा में लवलीन हो जाए। 64 घड़ी कोई आना जाना सिर्फ राम जी के नाम में लवलीन हो जाए। तो फिर देखो महाराज के सतरूप साहिब खुद अमर देश से संतों के लिए पधारते हैं कि ओ हो धन्य हो, धन्य हो, इस मायावी देश में रहते हुए, इस काल के देश में रहते हुए पूरी दुनिया को किनारे कर कर राम जी के नाम में लवलीन हो गए हैं। नहीं तो महाराज के पग पग पर माया खड़ी है, पग पग पर पल पल सेकंड में माया खड़ी है घेरने के लिए। ऐसे सतरूप साहिब की सता का पराक्रम है, ऐसे राम जी महाराज की सता का पराक्रम है। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आई, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जाई। के सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में जाई, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जाई। कैसे संत की यमपुरी पे छाया भी पड़ गई तो उस छाया के योग से वहां नरकवास भोगते हुए जीव की तमपन शांत हो जाती है। जमदूत का क्रोध नहीं के जैसे हो जाता है, ऐसा आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं। तो देखो महाराज के संतों का पराक्रम कितना भारी है, कितना तेजवान है संतों का, संतों की सत्संग, संतों का सिमरण, एक एक पल पल की सत्संग का कितना भारी पराक्रम है। और संतों का सत्स्वरूपी संत महान पुरुषों का कितना भारी पराक्रम है। धरा धरती पर महाराज फरमाते हैं कि सुखिया संत छाया पड़े जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे क्रोध जमा का जाए। जमदूत का क्रोध भी मिट जाता है जब ऐसे संतमान पुरुषों की छाया पड़ती है। ऐसे अब भारी दुख में पीड़ित होते हुए वो सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि महान पुरुषों की दृष्टि पड़ जाए, महान पुरुषों की कृपा हो जाए, हस्त अपने सिर पर लग जाए, उनके चरण रंज अपने मुख में पड़ जाए, तो महाराज की भारी पराक्रम करता है। सतरूप साहिब की सता का भारी पराक्रम है, जिसका कोई महाराज लिखा ना कि सतपुरुषा की तो मैं कीजे, न कोई दिष्टांग लाओ वे ताकू सत ज्ञान बतावे, कछुओं ने राके छंदो रे। कि सतपुरुषा की तो मैं कीजे, यू मत देखो उधर उधर कुछ मत देखो, उनकी तो मैं करो महाराज के। ये बात आदि सदगुरु जी महाराज फरमा रहे हैं। उनके कुल लक्षण कुछ मत देखो कि सतपुरुषा की तो मैं कीजे, न कोई दिष्टांग लाओ वे, नया ज्ञान मत लाओ उनके लिए। वे ताकू सत ज्ञान बतावे, कछुओं ने राके छंदो रे। किसी प्रकार की तुम्हारे लिए कमी नहीं रखते, तुम्हें सत्य ज्ञान बता रहे हैं अमर देश में जाने का, परमात्मा के देश में जाने का तुम्हें सत्य ज्ञान बता रहे हैं। उनमें मत देखो, उनमें कुछ गलती गुना कुछ मत देखो। वो सतपुरुष है, वो साहिब के अवतार है, वो महान पुरुष है, वो राम जी के भेजे हुए सतरूप साहिब है। तू बात कर। ऐसे सतरूप साहिब की सता का पराक्रम है। इसलिए महाराज ने कहा कोई गुण लोकन देखने तो किसी और के देखना, महापुरुषों के क्या देखना भाई, महापुरुष तो वो सतरूप साहिब के बंदे हैं। इसलिए ये बात आदि सदगुरु जी महाराज कह रहे हैं। अगर अपन आदि सदगुरु जी महाराज की भी बात नहीं मानते तो महाराज के
हमारा उद्धार इस जन्म में तो नहीं होगा। अपन महाराज की भी बात मानने से अगर ठुकरा रहे हैं, मन को नहीं मना सकते हैं, तो अपना उद्धार किसी जन्म में नहीं हो सकता। इसलिए महाराज कह रहे हैं, इसलिए देखो क्यों ऐसे संतों का इतना बड़ा पराक्रम है कि सुखिया संत छाया पड़े, जम्मपुरी में आई, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। इतना भारी पराक्रम महाराज की सता करती है, सतस्वरूप साहिब का इतना भारी पराक्रम होता है। इसलिए महाराज के संतों का हमेशा आदर सम्मान, वो कुछ भी कह दे, साहिब जी महाराज कहते हैं ना, संतों की रीस और खीस दोनों बराबर है। संत गुस्सा भी कर दे तो भी अपन को नाराज नहीं होती, और वो खुश भी हो जाए ज्यादा तो भी इतना ज्यादा इतना अपने आप को बढ़ाना, जो जैसे कहे अपन को सिर के ताज समझना है। वो जैसा भी कहे वो अपने लिए अच्छा ही करेंगे, कभी बुरा नहीं करेंगे, हमेशा अपने लिए अच्छा ही करेंगे, कभी बुरा नहीं सोचेगा। जिस प्रकार एक पिताजी अपने बेटे का कभी बुरा नहीं सोच सकते, कभी नहीं समझ सकते, इसी प्रकार सदगुरु जी महाराज अपने शिष्य का कभी बुरा नहीं समझ सकते, हमेशा उसके लिए अच्छा ही करेंगे, कभी उसके लिए अलग नहीं सोचेंगे। इसलिए महाराज के संतों का आदर सम्मान, संतों से कभी बेमुख मत होना, क्यों पूरा जीवन खाली चला जाएगा। क्यों वो साहिब के बंदे हैं, वो परमात्मा के बंदे हैं, वो सतस्वरूप साहिब के बंदे हैं। इसलिए इतनी बार आज महिमा कर रहे हैं संतों की कि सुखिया संत छाया पड़े, जम्मपुरी में आई, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। देखो कितना भारी पराक्रम, इससे बढ़कर क्या पराक्रम हो जाता है। जमदूतों का भी उद्धार हो जाता है, जमदूतों का भी। ऐसा सतस्वरूपी संतों का पराक्रम आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं। आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि फिर महाराज देखो सतस्वरूप साहिब की सता लेके धरा धरती पर पधारे, जो साख में फरमाया कि जम जालम की त्रास सो हंसा करे पुकार, सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। धन्य ये साख अपने मुख पे देती है कि जम जालम की त्रास सो हंसा करी पुकार, तब सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। जमदूतों की मार पे पड़ने लगी, वहां पर त्राय त्राय मचने लगी, तब पूरी दुनिया में क्रोध ही क्रोध, काल का मार चलने लगे। तब महाराज फरमाते कि भाई मुझे ससुर राम जी ने कर से, तब ऐसे महाराज इस तरह धरती पर पधारे, ऐसे अणबे का परवाना लेकर कि हमको साहेब भेजिया जगत के मां, कि मुझे ससुर साहेब राम जी महाराज ने इस तरह धरती पर मुझे भेजा, मुझे अनंत जीवों का उद्धार करने के लिए मुझे ससुर साहेब ने भेजा। क्योंकि इस दुनिया में सभी जीव काल के मुख में है, काल के मुख में गर्क है, झगड़े हुए। जैसे कोई व्यक्ति को झगड़ी हुई बीमारी होती ना, खत्म ही नहीं होती, उसी प्रकार जीव महाराज के काल के मुख में झगड़ा हुआ। इसलिए मुझे सतस्वरूप साहिब ने, राम जी महाराज ने मुझे ओहदा देकर, पटा देकर, अधिकार देकर, नैनचर खांडे का अधिकार देकर मुझे सतस्वरूप राम जी ने तरह धरती पर भेजा कि सुखराम जी आप जाओ, इस नैनचर के बीज को सूरवीरता से इस धरती पर काट दो। आप अगर बीज डाल दोगे तो पेड़ बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको बस बीज डालना है, बीज डालने का काम महाराज ने किया। फिर आगे का काम सब कुछ सतस्वरूप साहिब अपना आप देखेंगे। आप बस जाकर धरती पर खांडा डालो नैनचर का, धरती पर काटो इसको, ये आगे का काम संत अपना आप संभालेंगे, अपना काम अपना आप देखेंगे। मान पुरुष आएंगे केवल भगवंत अनंत टाइम अपना काम अपने आप करेंगे। आप तो जाओ बस एक धरती पर 18 साल बैठकर महाराज ने अमर देश में जाने का रास्ता बना दिया कि महाराज ने देश में जाने के लिए अपने लिए सरल मार्ग बना लिया अमर देश में जाने के लिए। कहते हैं भाई इतने घंटे महाराज के मेरी कृपा होते हुए कुछ समय नहीं लगता। जैसे कोई ब्रिज बनता है तो उसको बनते हुए समय लगता है, पर उसके ऊपर से जाने वाले को समय नहीं लगता। ब्रिज बनता है तो कोई 5 साल 10 साल लगते हैं,
पर महाराज के उसके ऊपर से अपन को गाड़ी ले जाते हुए 2 मिनट में अपन उतर जाते हैं ब्रिज से नीचे। उसी प्रकार महाराज ने ब्रिज रूपी कंठ कवल से लेकर अमर लोक तक जाने का 10वें द्वार तक जाने का सेठ और सरल मार्ग महाराज ने बना दिया अमर देश में जाने के लिए। इसलिए इतने ग्रंथ इतनी साखियाँ सुन सुनकर महाराज के जीव के अंदर वो प्रेम प्रकट होगा, और प्रेम प्रकट होगा तो उस देश में जाने की पीड़ा लगेगी। इसलिए महाराज कहते हैं सुन सुन मेरो ज्ञान रे लीजो सवर विचार, आई जो सब सतलोक में मत पड़ रीजो। कोई पीछे हारना मत, दुनिया की बातों की चिंता करना मत, अपना सूरवीरता साथ रखना। कबीर साहब जब तक थे तब तक पूरी दुनिया निंदा ही करती थी। दरिया महाराज थे तब तक पूरी दुनिया निंदा ही करती थी। आदि सदगुरु जी महाराज थे तब पूरी दुनिया निंदा ही करती थी कि सुखराम जी के पास कोई मत जाना, बुड़की डाल देंगे। ये सुखराम जी महाराज के पास कोई मत जाना, बुड़की डाल देंगे। महाराज की जब तक संत मौजूद रहते हैं धरती पर, दुनिया में महाराज के खूब लोग निंदा करते हैं, संतों की निंदा करते रहते हैं। राघुदास जी महाराज फरमाते ना, निंदा मेरी नगर में करो सकल नर नार, मेरा कुछ बिगड़े नहीं उसका उसे कुंभार, उसका उसे कुंभार। मेरा मन उज्ज्वल होई बिन पानी मल में, पगड़ कर धोवे सोई। केरा गो सत भात भजन में निस दिन बंदिया, दिन मेरो सिर बाग नगर में होई गई निंदिया। कि मेरे भाग्य धन्य है जो मेरे नगर में मेरी निंदा हुई। मेरे तो सब कर्म कर गए, उन पे सारे कर्म लग गए। ये महाराज के संतों की दया, संतों को दया थी। इसलिए संत के मैं तो सब में खुश हूँ, रहूं तो भी खुश, जाऊं तो भी खुश, मेरे तो अंदर खुशी खुशी है। दुख का एक लेस मात्र भी नहीं, मैं तो हर पल खुश हूँ। दुख का एक लेस मात्र भी मुझे दुखी नहीं कर सकता, मैं हर पल खुश रहता हूँ। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, मेरा शरीर का एक कंस भी नहीं बिगड़ता। मैं खुश हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, बस राममय हूँ, बस आनंद में प्रलीन हूँ। आनंद ही आनंद है मेरे घट में, आनंद ही आनंद परमात्मा के देश का मेरे घट में अमर आनंद है। मेरे घट में अमर आनंद है, अमर आनंद जो कभी खत्म नहीं होने वाला। अमर है वो आनंद। अमर मतलब वो कभी कहते हैं अमर व्यक्ति, अमर पुरुष, अमर आनंद, राम सभा, अमर आनंद। अपनी राम सभा का भी नाम अमर आनंद, जब जिसका कोई आनंद कभी खत्म इस धरती पर हो ही नहीं पाएगा। ऐसी ये राम सभा महाराज की है। ये आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज साहेब की है। आगे क्या फरमाते हैं महाराज कि अणबे कागज लाविया, ब्रह्म देश सूझाई, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। के अणबे कागज लाविया, ब्रह्म देश सूझाई, सो तारे सुखराम के जग में जीव अनंत। के अणबे कागज परमात्मा के देश में से लाते हैं, परमात्मा सतरूप साहिब के देश में। वो अनंत जीवों का उद्धार इस तरह धरती पर करते हैं, जिसके अंदर परमात्मा के घर की भारी कृपा होगी। सतरूप साहिब के देश के अमर परवाना, अमर पुरुष कहलाते हैं। सतरूप साहिब से देश से अमर वाणी लेकर आते हैं और अनंत जीवों को वो सुनाते हैं। उसका सुनने का पराक्रम और उसको समझे, उसके एक एक चीज को घट में उतारे, तो वो परमात्म पद में पहुंचता है। परमात्मा के देश में वो जीव आत्मा जाती है। कि कन पूका की क्या चली, सागे सतगुरु होई, अणबे बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई। कि कन पूका की क्या चली, सागे सदगुरु होई, अणबे बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई। कि कान में मंत्र सुनाने वाले को तो महाराज के क्या बात है, सच्चे सदगुरु जी को हो तो भी पूर्ण अंधों के बिना दूसरों का उद्धार नहीं कर सकते, केवल खुद का ही उद्धार करते हैं। कहने का महाराज का तात्पर्य है
रणबे की परवानगी सतस्वरूप साहिब के देश से हुक्म लेकर धरा धरती पर सदा स्वरूपी संत पधारते हैं, तब अनंत जीवों का उद्धार इस धरा धरती से करते हैं। बाकी सब संत जन राम स्नेही भाई बहन, आम राम स्नेही भाई बहन खुद का उद्धार भक्ति करके होता है, जो ओदा लेके आते हैं, जो संतों के माध्यम बनकर इस धरती पर अवतार लेते हैं, वैसे संत महापुरुष अनंत जीवों का उद्धार इस धरा धरती से करते हैं। कि अणबे कागज हाथ दे हरि बेजा जुगे माई, सोहंसा कुतारसी सुख देव कहे बजाई। कि जिनको पूर्ण अनुभव हुआ है, उनका ये अनुभव रूपी आदेश परमात्मा ने देकर भेजा। राम जी के घर के हुक्म देकर धरती पर पधारते हैं, वो संतों का नाम लेकर संती बनकर आते हैं, बच्चा बन के नहीं आते, संत बनकर इस धरती पर आते हैं। जैसे बड़े बड़े महाराज पधारे, बड़े बड़े संत महापुरुष और संत बन के आए, अवतार लेके आए, जन्मते वो संती बने, संती थे वो, बस निमित्त रूपी गुरु मिले, निमित्त रूपी। दरिया महाराज आए तो जन्मते ही महापुरुष थे, निमित्त रूपी प्रेमदास जी महाराज मिले। आदि सदगुरु जी महाराज जन्मते ही महापुरुष थे, पर निमित्त रूपी प्रेमदास जी महाराज मिले। और सुखसान जी महाराज भारी राम जी के घर से ओदा लेकर प्रकट हुए, निमित्त महाराज को सतस्वरूप साहिब का आधे का काम संभालने के लिए, कल जो गुब्बारा का काम संभालने के लिए सुखसान जी महाराज को धरा धरती पर भेजा। जो निमित्त बनते हैं, गुरु निमित्त बनते हैं। बाकी सब महाराज के संत अपने अपने कर्म लेकर इस धरा धरती पर आते हैं, अपना कार्य करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका कार्य को जोश बनने के लिए। ऐसे गुरु भगवंत उनको मिलते हैं महाराज के। संतों का कार्य महाराज के अमर लोक के वासी सतस्वरूप साहिब के देश से आए हुए संत महापुरुष ही करते हैं, बाकी सब अपना अपना उद्धार करते हैं। महाराज फरमाते कि ऐसे महापुरुष ही पधार कर हंसों का उद्धार करेंगे। ये बात मैं सच कहता हूँ कि जिन जन को ओ दो वो हंस तारण कूदे, ता संग सुख दे उदरे, क्या गई क्या बेकर। तो यहाँ पर महाराज और बारीक खुलासा कर रहे हैं कि जिन जनों को यानी मनुष्य को केवल पद का पूर्ण अनुभव हुआ, उन्हीं हंसों को ताड़ने का ओहदा प्राप्त हुआ है। महाराज के सब संतों को अपना अपना हुक्म होता है कि आप संत ये काम आप जब तक जीवित रहोगे तब तक आप संभालोगे, फिर आप पधार रहोगे तो ये संभालेंगे। सब परमात्मा के घर से सब कुछ पहले से तैयार है, परमात्मा के घर से सब कुछ पहले से सीधी पूरी चीज़ सब कुछ तैयार है। कौन क्या करेगा, क्या नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा, सब कुछ तैयार है। आपको पता हो सकता है, नहीं हो सकता, पर सतस्वरूप साहिब के घर से प्लानिंग आगे की तैयारी है प्राप्त। और महाराज फरमाते हैं कि उनका ज्ञान धारण करने से क्या गृहस्थी, क्या भेगदारी, सबका उद्धार हो जाता है। महाराज ने यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुलासा भी कर रहे हैं कि ता संग सुख दे उदरे, क्या ग्रह क्या भेग, क्या गृहस्थी वाले और क्या भेग भजन करेंगे तो सबका उद्धार होगा। महाराज ने ये नहीं कहा कि कोई ग्रह जो बेगदारी हो गए तो बेग पहन लिया तब उनका उद्धार होगा, नहीं। अगर वो भजन करेंगे बराबर आते जाते श्वासों में कल से, तो उनका भी उद्धार राम जी करेंगे। इसलिए महाराज ने कोई किसी का कारण नहीं बताया। और गृहस्थी में होने वाले तो सबका होना ही है, बेग का सबका होना है। भजन करेगा, महाराज लिखा ना, सुन जो सब सांची कहूँ इनमें पेरन सा, भजन किया ही तारसी सांचा जन की लाल। के भजन के सुन जो सब सांची कहो इनमें फेर न सार, भजन किया ही तारसी सांचा जन की लाल। भजन करने से ही जीव का उद्धार होगा। कोई गृहस्थी क्या बेगदारी, सब कुछ महाराज की एक ही है। और सिर्फ बेग पहनकर अपने आप को बड़ा मान लिया कि बस मैं तो भाई बहुत बड़ा पीठाधीश्वर बन गया, तो ऐसे उद्धार होगा नहीं। भजन कर, जो कुछ भी है बढ़िया, तेरे प्रारब्ध है, तेरे जो बहुत बड़ा आचार्य बना, पीठाधीश्वर बना, जो भी बना तेरे कर्म है भाई। पर महाराज के भजन करेगा तो तेरा उद्धार राम जी महाराज कर देंगे। वो सिमरत साहिब है, वो सबका उद्धार करने आए हैं। वो अजय महल जैसे पापी का भी उद्धार करने आए हैं। वो सबका उद्धार करने के लिए सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज आते हैं, सबका उद्धार करते हैं। कोई कैसा भी कैसा गुण अवगुण किसी के नहीं देखते। कि महाराज लिखा ना, कर्म धर्म नहीं मानू, अंग लच कछु नहीं देखू, ध्यान अगम दिस भेजो। कोई गुण अवगुण कुछ नहीं देखता नहीं। पर वो अगर वो पतिव्रता खंडित कर देता है तो वो जीव डूब जाता है।
कबीर साहब ये भी फरमाते हैं कि 100 वर्ष भक्ति किया, एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े 84 फान। ये भी देखो पीछे वापिस महाराज ने फरमाया। इसलिए महाराज की सूरवीरता, पतिव्रता, प्रेम होगा मेरे प्रति, ज्ञान के प्रति पतिव्रता होगी तो इसी जन्म में महाराज के उस जीव को पार उतारूंगा। ये महाराज की शरणागत की लाज है, इतने बड़े महान पुरुषों की शरणागत की लाज है कि शरणागत की लाज राके एड़ा मोटा महाराजा कि 3 लोक को अरत रे काटे वो विद जोई, चौथे पद बिन जानिया सुख देवे हद गुरु होई। कि 3 लोक के विस्तार को बहुत विधि से वर्णन करता है और महाराज फरमाते कि चौथे पद की प्राप्ति के बिना सब गुरु हद के हैं, बेहद के नहीं, सब हद के। जब तक उनको चौथा लोक नहीं मिला, अर्थात उनको सतस्वरूप साहिब के देश में जाने का मार्ग नहीं मिला। उनको परमात्मा के जब तक 3 लोक की भक्ति, जब तक महाराज के सब हद की बातें हैं, सब हद में है, हद बेहद को छोड़कर तो जब परमात्मा के देश में चला जाता है, परमात्मा ससुर राम जी के देश में, तब वो परमात्मा के देश का वासी बनता है। तब तक महाराज के सब हद में हैं कि 3 लोग को अड़तरे काटे वो भी जोई। भांति भांति से 3 लोगों का ज्ञान बता देगा, भांति भांति से एक एक चीज का निर्णय कर देगा, दृष्टांत बता देगा कि वो यज्ञ कितने होते हैं, महाभारत में क्या, एक एक चीज का मतलब खोल खोल कर संस्कृत की एक एक साखी को, अष्टांग योग, वो योग, फलाना योग, सब चीज़ों को भांति भांति से 3 लोग की जितने भी चर्चा चमत्कार है सब बता देगा। और महाराज की जब तक सतस्वरूप साहिब के देश का ज्ञान नहीं बता पाएगा, परमात्मा के देश का मार्ग नहीं बता पाएगा, तब तक वो सब हद के गुरु है। कि जो जन तारण आविया ओ दोले जग माई, वासु मिल सुख राम के नरकाए कन जाई। और महाराज परमात्मा इस जगत में केवल पद का अनुभव, पूर्ण ज्ञान लेकर जो जनों का उद्धार करने के लिए आए हैं, उनसे मिलने पर यानी उनके ज्ञान धारण करने जीव एक भी नरक में नहीं जाता। उनके ज्ञान को धारण कर लेगा, भक्ति में पूर्ण रूप से लग जाएगा, परमात्मा की भक्ति में रात और दिन लग जाएगा, तो महाराज के वो कभी उस देश में नहीं जाएगा, कभी वो सतस्वरूप साहिब के देश में जाएगा, और कभी महाराज की, कभी परमात्मा के देश में, अमरलोक में जाना होगा तो परमात्मा के ऐसा भेद लेकर जाना पड़ेगा, कभी वो नरक में नहीं जाएगा। ऐसे संतों का जैसे आज महाराज इस धरती पर ओहदा लेकर पधारे, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज साहब, अगर उनका ज्ञान कोई व्यक्ति भेद से भजन करेगा और भेद प्रकट होगा नैनचंद नाम का, वो कभी सपने में भी नरक में नहीं जाएगा। इतनी भारी महाराज की सता का पराक्रम है, महाराज की सता है, ये सतस्वरूप साहिब की सता है, ये संतों के अंदर चलती है। किसी संतों के अंदर ज़्यादा चलती है तो किसी के अंदर कम भी चल सकती है, किसी के अंदर कैसी चल सकती, किनको क्या हुक्म है, किसी को क्या हो सकता है। सबको अपने अपने, सब संतों को अपना अपना काम महाराज देकर भेजा है कि तुम भाई ये करना, तुम वो करना, तुम वो करना। एक बाप होता तो 4 बेटे होते हैं, अलग अलग धंधा होता है तो कहते भाई तू ये धंधा कर ले, तू वो कर ले, तू वो कर ले, तू वो। उसी प्रकार महाराज के लिए सब संत बराबर है, किसी को महाराज काम ये संभाल देते, किसी को वो। इसी प्रकार संतों का सबका अपना अपना काम होते, कोई ओहदा लेकर आते, कोई केवली भगवंत बनकर आते हैं, कोई कैसा भी कार्य लेकर ये जीव इस धरा धरती पर प्रकट होते हैं, अनंत जीवों का उद्धार करते हैं। कि जे जन तारण आविया जारा ए नान, सुख देव मिलता प्रगटे शीस में सायब आन। के जे जन तारण आविया जारा ए नान, सुखदेव मिलता प्रगटे शीस में सायब आन। कितनी बड़ी बात आदि सदगुरु जी महाराज फरमा रहे कि ऐसे संतों का क्या है नाम है कि मिलते ही, जैसे राघुदास जी महाराज पर मिलते ही आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि की सदगुरु सुखराम जी महाराज की कृपा। उसी प्रकार दरियाव जी महाराज किसी जीव के पास जाते तो उसके अंदर नैन से प्रकट हो जाता, देखते पान, नजर पड़ते पान। ऐसे ससुर साहिब उनका ज्ञान सुनते मान, उनके मुख से सागी सुनते पान, उनके अंदर नैन
प्रकट हो जाता। परमात्मा की धरा धरती पर सतस्वरूप साहिब की सत्ता उनके अंदर प्रकट हो जाती है। ऐसे संतों के लक्षण है कि जे जन तारण आव्या ज्यारा ए एनान सुखदेव मिलता प्रगटे शिष में सायबान। महाराज परमात्मा जो जिन जगत में उद्धार करने के लिए आए हैं परमात्मा के हुक्म से, उनकी यही पहचान है कि उनसे मिलते ही शिष्य में सबद ब्रह्म की जागृति हो जाती है, अर्थात नैन चने नाम परमात्मा के देश में जाने की सदा उनके अंदर प्रकट हो जाती है। कि अणबे कागज बायरा बावे साजन होई वहाँ संग सुख राम के हंसो तिरे न कोई। और जो महाराज परमात्मा जो केवल पद के अनुभव बिना चाहे जैसा भी जन हो उसके साथ हंसों का उधार नहीं हो सकता। कि अणबे कागज बायरा भावे साजन होई वहाँ संग सुख राम के हंसो तिरे न कोई। महाराज के फरमाते हैं जिसके पास केवल का नहीं है, नैन नहीं है, सतस्वरूप साहिब का पड़ा अधिकार ओदा नहीं है, वो अनंत जीवों का उद्धार नहीं कर सकते हैं, अनंत जीवों को मोक्ष में नहीं लेके जा सकते। खुद का उद्धार हो सकता है पर जो सतस्वरूप साहिब के लिए अनंत जीवों का उद्धार लेकर वो नहीं आ सकते, अपना उद्धार कर सकते, 10-5 जीवों को बता सकते हैं। और महाराज के अनंत जीवों का उद्धार तो वही करेंगे जो सतस्वरूप साहिब के हुक्म से इस धरा धरती पर पधारे हैं। कि जीव नर प्यादो शेर को यूं अण पे बिन साध सुख देव सांचन मानियो सब मितिया के बात। शेर का कोई सिपाही बिना अधिकार के होता है, ऐसे बिना अणबे के साधु है तो महाराज परमात्मा इनकी बात तो सच मत मानो, ये सब कुछ झूठ कहते हैं। जिसके पास के ना फर्जी आदमी, कोई डिग्री नहीं है तो काम चला रहा है, उसी प्रकार ज्यों नर ओदो शेर को यूं अणबे बिन साध, उसको किसी प्रकार का कोई ओहदा नहीं मिला, मतलब किसी प्रकार का अधिकार नहीं मिला परमात्मा के देश का, तो यूं अणबे बिन साध सुखदेव सांच न मानियो सब मिथ्या के बाद। महाराज के अणबे परवाना नहीं है, सतस्वरूप साहिब की बात नहीं है। ऐसे महाराज के जिनके पास 3 लोक का बीज है तो उनकी बात महाराज के मत मानो, वो आप डुबा देंगे, आपको इस अंदर इस संसार में रख लेंगे, परमात्मा के देश में जाने नहीं देंगे। कि परवाना बिन बायरो प्यादो के लेगा अणबे बिन सुख राम के यूं शिष मिलिया न जात। जैसे सिपाही बिना अधिकार वो कागज कार्रवाई के किसी को पकड़कर थाने ले जाना चाहता है तो कोई साथ नहीं जाता, ऐसे ही महाराज परमात्मा अनुभव बिना किसी भी शिष्य को सत्शब्द की जागृति होती नहीं है। खुद के अंदर सेंचनी नाम नहीं है, खुद के अंदर वो है नहीं, बस अपन कुछ हैं किसी थ्रू है तो काम होगा नहीं। खुद के अंदर वो सारी चीजें होनी अति आवश्यक है, खुद के अंदर वो बीज प्रकट होना अति आवश्यक है, खुद के अंदर वो सूर्यवीरता होनी अति आवश्यक है, खुद के अंदर परमात्मा के घर का ओहदा होना अति आवश्यक है, तब अपन अनंत जीवों का उद्धार कर सकते हैं, बाकी महाराज के नहीं कर सकते हैं। कि परवाना ले आविया से जन जग माई सोता की दी देत है सुख देव बहु विद आई। महाराज परमात्मा के भाई केवल पद का पूर्ण अनुभव कर जो साधु जगत में आए हैं, महाराज परमात्मा की वे बहुत विधि से हंसों को केवल पद की प्राप्ति का ही साधन बताते हैं और अभ्यास करवाते हैं कि जो परमात्मा के घर से ओहदा अधिकार पट्टा क्यों ये सदगुरु पारक का अंग चल रहा है, इसमें सदगुरु जी महाराज की पारक महाराज भांति भांति से बता रहे, एक एक चीज को नस नस को पकड़ रहे हैं, एक एक चीज को पॉइंट पॉइंट को महाराज का पकड़ा जा रहा है, महाराज अपन को समझा रहे हैं भांति भांति से। देख ले भाई कैसे भांति भांति से महाराज जीवों को समझा रहे हैं एक एक चीज, कैसे भाई समझ लो कैसे सतस्वरूप साहिब होते हैं, कैसे संतों के अवतार इस धराधरती पर आते हैं। और आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि कनपू का गुरु हद का भावे सो कर आई सतगुरु बिन सुख राम के सांसों कदे न जाई। कि कनपू का गुरु चाहे जो भी कर लेवे तो भी वो हद में ही रखने वाले हैं। हद में रखने वाले मतलब
तीन लोग की भक्ति में ही रखने वाले हैं। तो महाराज परमात्मा की बिना सदगुरु जी के संचय कभी नहीं मिल सकता था। सतरूपी संत महापुरुषों के बिना कभी उस देश में जाने का भ्रम अपना मिट ही नहीं सकता। वही अपन को एक एक चीज को भांति भांति से मिटाते हैं, भ्रम मिटाते हैं और भजन करवाते हैं और उस देश में लेके जाते हैं कि सतगुरु क्यों कर जानिए आपारक को मोई, ज्ञानी तो सुख राम के नाना विध का होई। के संसार में ज्ञानी तो अनेक प्रकार के होते हैं। तो महाराज परमात्मा की सदगुरु जी की परीक्षा कैसे जानी जाए, इसका मुझे भेद बताओ। कि यहाँ सतगुरु की पार का सुन जो चित दे कान, केवल बिन सुख राम के भजन दूजोवान। के महाराज परमात्मा के पे ध्यान लगाकर संसार के सब ज्ञानी और चित्तों कान लगाकर सुनना कि सदगुरु जी महाराज की ये परीक्षा है कि केवल सत्सबद की भक्ति को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म को नहीं मानते, परमात्मा की भक्ति को ही मानते हैं, सतस्वरूप साहिब के सत्सबद को ही मानते हैं, परमात्मा के भेद को मानते हैं। ऐसा सतस्वरूप साहिब की सता का पराक्रम है कि यहाँ सदगुरु की पार का सुन जो चित दे कान, कान लगाकर सुनना। ऐसे नहीं अपन किसी के शरण में चलेंगे तो अपन अन्य भक्तियों भी चला रहे हैं, साथ में माया का भी मेल है, वो अपन को कभी परमात्मा के देश में नहीं लेके जा सकते हैं। उनके अंदर पतिव्रता ही नहीं है परमात्मा के प्रति, वो खुद डूबने वाले लोग हैं महाराज के। पर उनकी ही शरण लेना महाराज के जो शूरवीरता के साथ, पतिव्रता के साथ परमात्मा के देश में लेके जाने की बात कहे और नहन चंद राम की बात करे। ऐसे सतस्वरूपी संत, ऐसे सतस्वरूपी संत महान पुरुषों का ही सानिध्य लेना है। ऐसा आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझाते हैं कि दुआ बिन सुख राम के तार सके नहीं कोई, क्या ग्रही बेरा गरे भावे सा गुरु होई। महाराज परमात्मा की सत्सबद की प्रवानगी के बिना कोई भी जीवों को नहीं तार सकता, ज्ञान बता सकता। तारने वाले सदगुरु जी महाराज भाई ओला लेकर आते हैं, वही अनंत जीवों का उद्धार कर सकते हैं। चाहे वो गृहस्थी हो या चाहे वैरागी हो, कैसा भी गुरु हो उद्धार नहीं कर सकता अगर उन्होंने कोई प्रवानगी नहीं है, सतस्वरूप साहिब के घर का हुक्म नहीं है, पटा नहीं, अधिकार नहीं है परमात्मा के देश का उद्धार लेकर धरती पर अवतार लेकर नहीं पधारे, वो महाराज के नहीं तार सकते। बिना नहन चले नाम, बिना सतस्वरूप साहिब के सरने के बिना किसी भी जीव का उद्धार हो नहीं सकता। अपन गढ़ पूरी दुनिया में महाराज के फिर के आ जाएंगे, परमात्मा का कार्य तो सदगुरु ही करते हैं, नैनचर का काम सतस्वरूपी संत ही करते हैं। अमर लोक में लेके जाने का काम अमर देश के महान पुरुष जो धरती पर अवतार लेकर पधारते हैं, संतों के हुक्म से धरती पर आते हैं, ऐसे महान पुरुष ही अनंत जीवों का उद्धार करते हैं धरा धरती पर, और अनंत जीवों को उस देश में लेकर जाते हैं। यदि श्री सदगुरु पारक का अंग संपूर्ण हुआ, कहीं बोलने में त्रुटि है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। महाराज का ज्ञान है, कैसे सदगुरु की पारक करनी है, कैसे सदगुरु की शरण में जाना है, सदगुरु के अंदर नैनचर है या नहीं है, शूरवीरता है या नहीं है, वो महाराज के सदगुरु पारक के अंत में महाराज भांति भांति से अलग अलग चीज को बराबर एक एक चीज को खोल खोल कर बता रहे हैं। समझ सभी राम स्नेही भाई बहनों को ऐसा देखो भाई ये सदगुरु की पारक है, सोच विचार कर आगे पैर धरना, मतलब सोच समझ कर देखना, विचार करना ये संत है या नहीं है, वास्तव में परमात्मा के देश में लेके जाने का मार्ग इनके पास है या नहीं है, तो महाराज के उनको मानना, नहीं तो राम राम सा ऐसे संतों की शरण लेनी होगी जो इसके अंदर नैनचर नाम होगा, परमात्मा की शरणागत पूर्ण रूप से होंगे, पतिव्रता धर्म होगा और परमात्मा के देश में जाने का सरल और सहज मार्ग जो ये सांस और श्वास की विधि होगी, आते जाते श्वासों की विधि होगी, वो संत महान पुरुष होंगे। ये महाराज सदगुरु और 10वें द्वार से परे उनका ध्यान लगा होगा, ऐसे संत महान पुरुष होते हैं। इतनी सी बात कहते हुए मैं मेरे शब्दों को विराम दूंगा। बोलने में समझाने में त्रुटि रही तो मुझे माफ़ कीजिएगा। महाराज का ज्ञान है, सतस्वरूप साहिब का ज्ञान है, किसी से प्रति लाग लपेट कुछ नहीं, महाराज के सीधे शब्द है भाई मेरे,
सबके लिए एक सम्मान में हो, किसी के लिए अलग नहीं, किसी के लिए सबके लिए एक समान। जो भजन करेगा वो देश में जाएगा। इसलिए महाराज इस ग्रंथ में सारकृत साकी एक सब महाराज की साख और इम्पोर्टेंट, सुन जो सब साची कहूँ इनमें फेरन सार, भजन किया तारसी साचा जन की लाल, परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम साथ प्रणाम। आगे में राम राम। राम राम।